अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, स्कूल में हम अपने बच्चों को तालीम अच्छी हासिल करने के लिए डालते हैं, अखलाक सीखने के लिए डालते हैं, लेकिन वहीं पर अगर स्कूल के ज़िम्मेदारों की लापरवाही अगर देखने को मिलती है या उनकी लापरवाही की वजह से कोई स्टूडेंट हो, कोई बच्ची जो कम उम्र की सुसाइड करने जैसे अगर उसके जहन में बात आती है, तो फिर कहीं ना कहीं हम बच्चों को तालीम देने में नाकाम होते हैं। एक ऐसा ही वाक़या टोली चौकी सफ़ा स्कूल में देखने को मिला, जहां पर 9th क्लास की लड़की, 9th क्लास में पढ़ने वाली लड़की, जिसके साथ उसी क्लास में पढ़ने वाले लड़के का टॉर्चर, हरासमेंट और डराना धमकाना, गंदे कमेंट्स करना, गलत कमेंट्स करना और बार बार रंग को लेकर बोलना, ये वजह से लड़की सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। पेरेंट्स ने यानी बच्ची के वालिदा ने फ़ौरन उसको रोका, समझाया, काउंसलिंग की, और जब बातचीत की वालिदा ने, तो जब लड़की ने बताया कि इस तरह से कई महीनों से मेरे साथ इस तरह का काम हो रहा है और शिकायत भी की गई, शिकायत करने के बावजूद भी ना ही तो प्रिंसिपल ना ही तो टीचर कोई तवज्जो दिए। बाद में बात कर रहे हैं कि हमने बात की है, लेकिन अफसोस की बात है कि एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, उनके जहन में ये बातें कैसे आ रही हैं, स्कूल के टीचर्स क्या कर रहे हैं, किस तरह की तालीम दे रहे हैं, ऐसे कई सवाल हैं। आज स्कूल को पहुंचकर प्रिंसिपल से बात की और प्रिंसिपल ने ये तवक्को दिलाया कि फिर से हम उनके पेरेंट्स को बुलाएंगे और काउंसलिंग करेंगे, लेकिन क्या काउंसलिंग करने से फिर वो लड़के बात नहीं करेंगे? ये काम पहले करने की ज़रूरत थी, लेकिन अब वक्त निकलने के बाद, लड़की इतना बड़ा कदम उठाने के बाद, अब स्कूल वाले, स्कूल के ज़िम्मेदार इस तरह की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं स्कूल के जो ज़िम्मेदार हैं उनकी लापरवाही देखने को मिल रही है। बहरहाल, क्राइम टुडे से बात करते हुए इन्होंने ये सारे तफसीलात बताई और कहा कि अब स्कूल में हमको रखना नहीं है और लड़की को इस स्कूल से निकाल दिया गया है। ये नौबत क्यों आई है? बड़ी अफसोस की बात है। ये एक स्कूल नहीं, शायद कई ऐसे स्कूल्स में इस तरह का काम हो रहा होगा। स्कूलों के जो प्रिंसिपल है, जो टीचर्स है, जो जिम्मेदार है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि बच्चों को अगर कहीं ऐसे मसले होते हैं तो काउंसलिंग करें। लेकिन अफसोस की बात है, लगातार एक लड़का लड़की के गलत कमेंट्स करता है, उसको बार बार टॉर्चर करता है, मुसलसिल परेशान करता है, और ये सारी शिकायतें प्रिंसिपल और टीचर को बोलने के बाद भी कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। ये अफसोस की बात है। बहरहाल, हम उम्मीद करते हैं कि अगर कहीं पर भी ऐसे स्कूल वाले जो लापरवाही का मुजाहरा करते हैं तो फ़ौरन ऐसे स्कूलों के लाइसेंस को जब्त किया जाए, कैंसिल किया जाए, क्योंकि ये लोग तालीम देने के काबिल नहीं हैं। अगर कोई भी लड़का लड़की हो, अगर इस तरह का कंप्लेन आता है, इस तरह की शिकायत आती है, तो फ़ौरन काउंसलिंग करने की ज़रूरत है ताकि वो कोई दूसरा कदम ना उठाए। 9th क्लास की तलेबा सुसाइड जैसी कदम उठाती है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि स्कूल के ज़िम्मेदार क्या कर रहे हैं। ऐसे कई सवाल हैं। बहरहाल, हम उम्मीद करते हैं कि आज के बाद फिर कभी ऐसा वाक़या ना हो। ये स्कूल के ज़िम्मेदार भी इस मसले को देखें और जो भी लड़के इस तरह से काम कर रहे हैं, इस तरह से लड़कियों को टॉर्चर कर रहे हैं, ऐसे लड़कों पर कार्रवाई करें, उनके पेरेंट्स को बुलाएं, पनिशमेंट दें, क्योंकि अब ये लड़की तो अभी स्कूल में पढ़ने वाली नहीं है, इसका नाम निकाल दिया गया है। इनके वालिदा खुद चाह रहे थे, हालांकि स्कूल के ज़िम्मेदारों की जानिब से मौका देने की बात कर रहे थे, लेकिन एक माँ अपनी बच्ची को फिर एक बार मौत के मुंह में नहीं डालना चाहती और इसलिए वो इस स्कूल से इसका नाम निकाल दिया गया है। क्या है सारा माजरा? क्राइम टुडे से बात करते सारे तफसीलात बताएं। शेख शफी की ये रिपोर्ट दी। क्या करना है? छोटे से स्कूल में बच्ची फांसी तक आ गई ना भाई। अपन क्या करना है वही तो बात कर रहे हैं क्या ना। कर रहे हैं आप? नहीं समझ में ना आप बोले तो आप उल्टी सी बात करते हैं आप। नहीं, मैं क्या सपोर्ट आना पूछ रहा हूँ उनको, क्या सपोर्ट आना बोलिए। क्या सपोर्ट ना? अब ये बच्ची को आप किसी, आप क्या बोले किसी दे लो, बच्चे क्या किसी दे रही नहीं, अब नहीं, कितने साल से अच्छा, आपको सपोर्ट क्या आना मैं पूछ रहा हूँ। किसी होना बोल रहे कब बोल उनके पेरेंट को इन्फॉर्म करा स्ट्रिक्टली तभी, और मैं भी कॉल पे बताया कि उनको भाई ये चीज़ा नहीं होना, बच्चे बच्चियाँ साथ में हैं। और इतने दिन से चल रहा, इतने सारे बच्चे बच्चियाँ हैं, आप यकीन मानेंगे, सफी से पूछिए कितने सारे बच्चे बच्चियाँ हैं, कभी किसी के साथ होता, चलो हुआ भी ना, जब तक भी पेरेंट्स, और यकीन मानिए उसी दिन 3 पेरेंट्स को बुला के बात करा कि भाई ये चीज़ा नहीं होना, बोले दूसरे 7th क्लास 8th क्लास, तभी वो पेरेंट्स को भी बुला लेता हूँ मैं।
उसको अब आप बुला के अपने क्या पता भाई बच्ची को कुछ हो जाता देखना ठीक है, होगा। बुला के वो पेरेंट्स से भी मैं आपको बात करने लगा दूं कि हम क्या उनको इंस्ट्रक्शंस दिए वहाँ उसको बच्चा- उनको क्या बच्चे को पनिशमेंट के बारे में अगर नेक्स्ट टाइम कुछ भी हुआ तो वो बच्चे को भी निकाल देते बोल के वो होना मेरा पहले भी मैं पूछती मैडम को नहीं भी कॉल पूछते करिए, मेरा पेरेंट को बुलाइए, पेरेंट को बुलाइए। ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया पेरेंट्स को, जब भी मेरे सामने ही मार के नहीं, पाँच की लेके मांगा दी तो क्या कर ले नहीं, नहीं, एक बार खुले हुआ है ये फर्स्ट टाइम हो जाए ये पहली बार नहीं हमारा आप कुछ कंटिन्यू हो रहा है आप क्या पैसे नहीं ले मैं क्या रहे समझ रही हूँ, आपको स्कूल continue हो रहा है, पैसे नहीं ले रहे। नहीं स्कूल में नहीं, आए ऐसी क्या? बात ही नहीं, ऐसी बात नहीं। 4 दिन मेरा हर घर में स्टूडेंट इम्पोर्टेंट है, हर स्टूडेंट के लिए हम जब जवाब तक दे। अभी उसी मैं दिन क्या देखती ये इंडियन हूँ इंडियन के साथ रहते आप सफिया चले गए नहीं, नहीं नहीं सफिया को बुलाइए मेरे नहीं साथ। वहाँ पे रो रही तो भी बिठा दिया तो एक 1 आवर आप बोलो रे आगे आप डरो मत आइए हम आइए आप आओ नहीं बेटी का कहाँ है बोल रहे ओके बेटी वो बोल रहे ओके तो एक पेरेंट्स यहाँ है क्या बोल रहे पेरेंट्स है अभी यहाँ और पेरेंट्स देखता था नहीं चाहिए वो अच्छा है आप बोलो बैठिए क्या क्या हुआ आपके साथ बोलो अभी आएंगे खाने भी नहीं खाए फिर भाई बैठिए, नहीं भाई बैठने आइए छोड़ो आइए बैठिए। ये सोमाली नेशनल के लोग हैं तो ये सफ़ा स्कूल में ज्वाइन हुए 9th क्लास पढ़ रही बच्ची। ये बच्ची को क्लास में कोई शोएब नाम का बच्चा है तो बहुत सता रहा चंद दिनों से, तो बच्ची इतना सता रहा बच्ची यहाँ तक सोच ली कि सुसाइड करूँ। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करें टीचर से, इन लोगों से बात करें तो उन लोग बस लाइट ले रहे लोग यहाँ के नेशनल नहीं होता बोल के भी शायद फिर क्या सोच रहे कि लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, बच्चे के ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं लिए और कुछ भी नहीं लिए। तो इसी सिलसिले में क्या बोल के सता रहे बच्ची को? आप सोमाली है, आप लोग ऐसे रहते वैसे रहते ऐसा बोल के बच्ची को गालियाँ हुए दे रहे। हाँ काली है, बहुत खाना खाते सोमालिया का बहुत दुबला दुबला है वो मोटे रहते वो रहते बोल के बातें कर रहे बोल के बच्ची डिप्रेशन में चले गई। हाँ, वो सोमालिया का पूरा सोमालिया मोटा मोटा है, ब्लैक है, वो क्या है बुरा खाना वो खाली है सफ़ेद बहुत खाना खाते हैं। हाँ बहुत खाना खाते सोमालिया मोटी है, वो सोमालियन ब्लैक पीपल है, अफ्रीकान है। हाँ मेरा बेटी अभी हालत अच्छी नहीं है। मेरा बेटी मेरा बहुत क्या है सुसाइड करना था, बच गया। बस स्कूल का रिस्पॉन्सिबल तो नहीं देती। हाँ भाई हो गया। Yeah, studying at 9th at Safa High School. हर रोज़ बच्चे मुझे तंग करते थे और टीचर्स भी साथ दे रहे थे। और शोएब क्लास 9th में और मैं बोली तो ना कुछ भी एक्शंस नहीं ले रहे और हाँ और बच्चे का साइड ले रहे और सपोर्ट कर रहे बच्चे को। और Somalian everything shake Somalian not good people. Somalian always he's talking about the culture, about the country, about she feel my daughter so alone here. My name is Fatima. My daughter she's studying this school and every day they are making her torture and they speaking bad talk and everything. When I come the principal here, they don't did anything. They are making everything light. They are saying what you call is naughty boys like this only. No, nothing will happen. Now my daughter 4 days she's sitting home. No one will make any action. Okay. And I'm waiting still the school they call and they ask and they do any action for that boy. And they are not given any what you call they are not giving any punishment for that boy. And I'm waiting to talk with his family and to discuss this what we'll do. Okay. And now my daughter from that time she's crying. I'm so scared about her. I'm so if she do herself something bad, who is responsible for that? I have to ask now.
जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।